हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। सो दिस साइड समरी है वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। तो थोड़ा सा हम बजट के रिगार्डिंग अभी बात करेंगे। सो बिफोर आई प्रोसीड गाइस, आई रिक्वेस्ट एवरीवन ऑफ यू टू, अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी वीडियो देखने का तो प्लीज़ इसको वॉच सेव फॉर लेटर कर लेना और इसको या तो डाउनलोड कर लो या फिर बाद में देख लेना, क्योंकि इकट्ठा देखोगे तभी समय लगेगा। थोड़ा सा वीडियो लेंथ ही बनाने वाला हूँ, मेरे को पहले पता है, ठीक है। तो देखे वही बंदा जिसको थोड़ा सा पेशेंटली काम करने की अंदर हो ठीक है। ऑलराइट। सो गाइज, यहाँ पर बहुत सारी लाइंस लगा के रखी हुई है मैंने। मैं आपको अभी थोड़ा सा इसका ओवरव्यू भी दे देता हूँ, ठीक है, कि क्या चीज़ हो रही है। हम सारे के सारे कुछ पैटर्न्स भी देखेंगे। तो सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, यहाँ पर मार्केट में ना लगभग बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन हमेशा काम नहीं करता, बट बिहेवियर एनालिसिस लाइक इट वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो प्राइस सेक्शन में जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, या आपके और भी बहुत सारी चीज़ें, शूटिंग स्टार, कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड ऑल दोज थिंग्स, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो जहाँ पर मोस्टली लोग काम करते हैं वो उस हिसाब से काम होता है। बट अगेन मार्केट है ये, ट्रेडिशनली जो चीज़ें हैं ना जो सबको पता है, वो सब चीज़ें मार्केट बनाएगा, दिखाएगा, बट काम नहीं करेगा, ठीक है। FIIs एंड DIIs विल बी मेकिंग मनी ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको पता है भाई, हमेशा मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसके बाद कबूतर तो आपको पता है ये फंसने वाला कौन है ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो मूव है, आपको ये वाला मूव याद होगा शायद, ठीक है। ये आपको 10 या 11 जनवरी के आसपास है, मार्केट एकदम से नीचे आया था, उसके बाद उतना ही रिकवर कर गया था, ठीक है। तो यही वाले झटके लटके झटके अभी फिर से मिलने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज विक्स हमारा बेचारा 16 के ऊपर पहुंच चुका हुआ है। तो मार्केट में भी होगा भाई तांडव, ठीक है। और यहाँ पर एक बार ये हो गया, दूसरी बार आपको यहाँ पर भी दिखा था, ठीक है। तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी मार्केट में, आपको समझ नहीं लगेगा कि साला ये करना क्या चाहता है। वो मीम है ना, आखिर कहना क्या चाहते हो। तो ये मार्केट वैसी ही कुछ स्थिति में है यहाँ पर। और जहाँ तक बात रही निफ्टी की, तो मैंने कल ही अपने क्लाइंट्स को, सभी इवन HNI क्लाइंट्स या फिर जितने भी प्रीमियम मेंबर्स हैं, उनको मैंने एक मैसेज डाला था कि भाई दिस इज़ नॉट अ राइट वे फॉर अ इंडेक्स स्पेसिफिकली टू गो लाइक दिस, ठीक है। या तो ये गैप डाउन ओपन हो जाएगा या फिर गैप ओपन होकर नीचे आ सकता है। इस दो सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। अगर आपको देखना है तो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। कहाँ गया, ओके, सी दिस थिंग, वेरी अनयूजुअल पैटर्न सीन इन निफ्टी, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल्स दिए थे, मैं आपको भी भेज देता हूँ। तो एक तो था पैटर्न इसका, जैसे ये पागलों की तरह ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर, और अगले दिन सीधा गैप डाउन और यहाँ से फिर से रिकवरी है, उसके बाद फिर से नीचे, एंड अगेन द कंसोलिडेशन कंटिन्यूज फॉर लाइक नेक्स्ट लाइक वीक और 2, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही अनयूजुअल पैटर्न है भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने स्लाइड भेजी थी उसमें भी यही चीज़ थी कि लाइक यहाँ से पागलों की तरह निफ्टी ऊपर गया, ये दिन खत्म हो गया पर 17/5 के आसपास तारीख है, 2022 का है, ठीक है। जिसको देखना वो भी जाकर देख सकते हैं। तो 17/5 दिस वाज अ डे, ओके। उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन होता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा वेज बनाता है, उसके बाद नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और उसके बाद सीधा ही गैप डाउन। तो ये कुछ पैटर्न्स थे जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए थे, एंड मैंने ये बोला था कि इफ दिस थिंग कैन हैपन इफ 3 to 3:30 ऑल्सो इट स्टिल गोज अप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारी की सारी लाइव चीज़ें ना जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लाइव मार्केट में। टुडे व्हाट हैज हैपेंड इज कि मार्केट का हमारा जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का एक लेवल था, मैंने यहाँ पर मार्क करके रखे हुए लेवल्स 21,804 और 21,855। तो बेसिकली ये 2 गैन लेवल्स के आसपास मैंने निकाले हैं। कैसे निकाले भाई, वो कहानी, राम कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, किसी और दिन बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। बट ये 2 लेवल निकाल के रखे हुए हैं। तो मार्केट में जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक होगा बेड़ा गर्क, और यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग आई है। तो क्या मैंने आज सेल किया मार्केट को? ऑफ कोर्स नहीं किया, क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई मूड नहीं था, ना ही मेरा प्लान था सेल करने का। हाँ, निफ्टी आज ज़्यादा गिरा है। अगर आपको यहाँ पर फिर से मैं दिखाऊँ, ओके, सो यू कैन सी दिस थिंग हियर, निफ्टी हैज़ फॉलन 200 पॉइंट्स, करीबन 1% के आसपास निफ्टी में फॉल आया है, और बैंक निफ्टी में है करीबन 0.15% के आसपास का फॉल, जो कि 70-80 पॉइंट है। तो ये बहुत ही अनयूजुअल है, ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम बार देखा है कि निफ्टी साला ज़्यादा गिर जाए और बैंक निफ्टी कम गिरे उससे, ठीक है। दीज आर वेरी अनयूजुअल थिंग्स। बट अभी इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ऐसा ये पूरा का पूरा गुंबदनुमा जो पैटर्न है, ऊपर जाकर फटाक से नीचे आया, ऐसा क्यों हुआ है, और मार्केट ने यहीं पर क्यों सपोर्ट लिया है। पहली बात ऑफ कोर्स 21,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। दूसरी बात, यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा बुल रन दिया था, उसके बाद धीरे धीरे जो इसको स्ट्रेच होकर ऊपर की पोजीशंस, तो ये यहीं से लेवल से बननी शुरू हुई थी, ठीक है। तो वी कैन से कि मार्केट में जो बुल रन आया था, मार्केट शायद इसको रीटेस्ट किया है आज। कल यहाँ पर या तो गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, उसको बाद में देखेंगे। एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पर किस हिसाब से प्राइस एक्शन बनाता है, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ने जो इसका जोन बनाया है बस, तो भाई ये शुरू हो जाता तो ये बंद नहीं होता।
ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा चैनल लगा देता हूँ। तो बेसिकली मार्केट अभी यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि मार्केट अभी इस पॉइंट पर रुका हुआ है, तो ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, इट माइट टेस्ट लाइक दिस, क्योंकि ये इसका जो पहले रेजिस्टेंस का जोन था, तो ये सारा का सारा भी सपोर्ट की तरह एक्ट जोन करेगा, ठीक है। मार्केट हो सकता है यहाँ से ठप्पा खाकर ऊपर चला जाए, या फिर नीचे आए, यहाँ से गिर जाए, ऊपर चला जाए, या फिर थोड़ा सा डीप करेक्शन कर 21,400 पे ये जो इसने गैप पेंडिंग छोड़ा हुआ है, ये भी फिल करने के बाद ऊपर जा सकता है, ठीक है। एनीथिंग इज पॉसिबल व्हेन वी आर ऑफ कोर्स इन द मार्केट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर सारे सिनेरियोज को देख कर ही काम करना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल बात कर लेते हैं कि निफ्टी का ये बेड़ा गर्क आज क्यों हुआ। तो जब भी निफ्टी की बात होगी तो भाई सबसे बड़ा हाथ उसमें रिलायंस का आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिलायंस में आज ओपनिंग फर्स्ट कैंडल से ही सेलिंग ऑफ आनी शुरू हो गई थी, एंड यहाँ पर अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ, फिर बाउंस बैक, उसके बाद कंसोलिडेशन, और इसने ये वाला लेवल भी तोड़ दिया। तो रिलायंस मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार 2800 का लेवल दोबारा टेस्ट कर लेगा, बट अगर 2800 के नीचे गिरा तो फिर यहाँ पर फिर से एक सेल ऑफ वी कैन सी, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगा। अगर हम वन डे चार्ट पर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही वरिंग सिचुएशन है। यहाँ पर फिर से अगेन वही चीज़ बता देता हूँ मैं, यहाँ पर भी अगेन अगर आप देखोगे तो मार्केट रिलायंस का जो सेल ऑफ आया है, इट माइट रीटेस्ट इट अगेन एंड देन इट कैन गो अप। इस पॉइंट तक आपके पास कोई भी सिचुएशन नहीं है बताने के लिए। मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ, तो ये चीज़ गाइज कभी भी आप बता नहीं पाओगे कि मार्केट यहाँ से ये फेक ब्रेकआउट है या ये मतलब सस्टेन होगा, नीचे दोबारा रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ना विद टाइम ओनली यू कैन सी दिस थिंग। तो मैं हमेशा से इसलिए बोलता हूँ कि लाइक नथिंग इज 100% इन द मार्केट। बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो आपको याद होंगे कि हिसाब से मार्केट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट एक अच्छा खासा रेंज में था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंडल बना, उसके बाद इसको फॉलो मिल गया, मार्केट फिर ऊपर गया, उसके बाद नीचे इसने ये जब नीचे आया है तो इसने यहीं पर हो सकता था ये थोड़ा सा डीप करेक्शन कर फिर ज़्यादा, बट इसने ये 2700 के लेवल पे ही ठप्पा कर यहाँ से ऊपर निकल गया, और इसके बाद और एक बुलिश कैंडल, उसके बाद फिर से इसने पूरी करेक्शन की ABC वे में, जो उसके बाद फिर से यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ रिपीट हो सकती है, इट माइट कम डाउन, ठीक है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि निफ्टी में जो गैप पेंडिंग है, तो वो सारे के सारे मतलब जो जिम्मेदारी है वो रिलायंस के ऊपर है कि हाउ इट परफॉर्म्स टुमारो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की पहली जो फरवरी है हमारी, ऑफकोर्स बजट का तारीख आने वाली है, तो बजट हमारा शुरू होगा करीबन 10:30-11 बजे के आसपास, तो तब तक तो मार्केट फ्लैट ही रहने वाला है। तो देखते हैं कि मार्केट में रिलायंस किस हिसाब से काम करेगा, क्योंकि अगर रिलायंस थोड़ा सा मतलब वीक रहता है तो निफ्टी 50 या अपना ऑफ कोर्स इंडेक्स है वो भी थोड़ा सा फ्लैटिश वी कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। अगेन डिपेंड्स अपॉन हाउ ग्लोबल क्यूज एंड एवरीथिंग विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ से मेरा एक सिंपल सा इंपॉर्टेंट जोन है कि भाई ये जो इसने ये इसका रेजिस्टेंस का जोन था, ठीक है। पहले तो मार्केट यहाँ पर 2780 से लेकर 2700-2800 के बीच में, ये 30-40 रुपए का जो जोन है, रिलायंस यहाँ पर आकर कैसे रिएक्ट करता है, क्या ये नीचे आकर यहाँ पर ठप्पा खाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन करके फिर नीचे का ब्रेकडाउन देगा। तो अगर ब्रेकडाउन देगा तो फिर भाई बेड़ा गर्क है। तो मार्केट यहाँ से फिर से मतलब हम इसको फिर ये अज्यूम मान लेंगे कि ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट था, और यहाँ से मार्केट दोबारा यू टर्न के लिए पॉसिबली जा सकता है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ से जब गिरेगा तो अगेन वो डिपेंड करेगा कि फॉल की सीवियरिटी कितनी है, क्लोजिंग कहाँ पर आती है। अगर ऐसा एक बड़ा कैंडल यहाँ पर बन जाता है, देन अगेन वी कैन सिंपली से कि भाई ये 2700 का लेवल तोड़ेगा, और ये जो इसका दोबारा ये पैटर्न बना है तो मार्केट शायद इसके नीचे चला जाएगा। तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं ये शोल्डर हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा, उसके बाद मार्केट अगर हेड शोल्डर एक फिर से बनाएगा तब उसकी बाद में करेंगे। बट अगेन देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। तो हमेशा एक ट्रेडर को ये चीज़ चाहिए कि पैटर्न के बनने से पहले उसके दिमाग में 36 तरह की पॉसिबिलिटीज बन जानी चाहिए, ठीक है, कि भाई किस हिसाब से मार्केट में काम पॉसिबली हो सकता है। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो चीज़ वैसे हो, बट स्टिल आपके एक जहन में एक वो चीज़ होनी चाहिए कि उस चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन एक शोल्डर बना है, हेड बनने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, उसके बाद अगर फिर से बनेगा तो मार्केट ये जितना इसका ये रिट्रेसमेंट इसने किया था 26,500 से लेकर 2900, मतलब करीबन 250-300 पॉइंट, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से मार्केट फिर से 250-300 पॉइंट नीचे रिट्रेस डाउन कर सकता है। मैं एक दिन के यहाँ पर बात नहीं करूँ, मैं आने वाले समय की बात करूँ, एंड विच विल बी प्रोग्रेसिंग इन द कमिंग अ कपल ऑफ वीक्स एज वेल, ठीक है। इसको टाइम लग सकता है क्योंकि कंसोलिडेशन करने पे आएगा तो भाई ये 4-5 दिन 1-2 हफ्ते यहाँ पर वैसे निकाल सकता है, ठीक है। तो ये लंबे समय का मैं पैटर्न बता रहा हूँ। एनीवेज हम बात कर रहे थे कि निफ्टी में जो आज फॉल है दैट हैज हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ रिलायंस। प्लस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक 21,750 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। अगर हम इस जोन के ऊपर निकलते हैं, और इसका ये जो मतलब ये इसका बेसिकली सेलर का जोन है, ठीक है। ये इसका जो ये लाइन लगा हुआ है ये सेलर का जोन है, और यहाँ पर मार्केट ये जो गैप फिल किया था, तो अगर मार्केट इस
कैंडल ऐसे इसके ऊपर कोई क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, कल आ जाती है या बजट के दिन आ जाती है, कैसे भी है, तो ये यहाँ पर फिर एक चीज़ श्योर हो जाएगी कि मार्केट ने नीचे सारा जो मोमेंटम था इसको एब्जॉर्ब कर लिया बायर्स ने, एंड मार्केट इज पॉसिबली गोइंग टू गो अबव दिस लेवल 21,900, और इसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है, डेफिनेटली जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, बट उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मार्केट ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर इसको ऊपर जाना है तो हर बार मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई मार्केट यहाँ पर अच्छे खासे कैंडल्स बन रहे सेलर्स के, यहाँ पर एक अच्छा खासा बीरिश कैंडल बना, यहाँ पर भी बीरिश कैंडल बना, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, तो मार्केट में अगर एक सेल ऑफ आना है ना, तो आपको एक टॉप के आसपास जाकर अगर ऐसे कैंडल्स बन रहे हैं, दिख रहे हैं, तो मार्केट में फिर आने वाले टाइम के आसपास थोड़ा सा कलेश हो सकता है। प्लस एक और चीज़ याद रखना, इंडिया विक्स जो है मेरे भाई, ये यहाँ से इसको भी हल्के में मत ले लेना, बहुत ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। अगर ये कोई नॉर्मल स्टॉक का चार्ट होता तो आप सभी को ये दिख रहा है कि भाई ये यहाँ से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है ना, इसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न आपको अगर पता हो तो यू कैन सी दिस थिंग कि 10 रुपये से ऑलमोस्ट 16-17 रुपये तक चला गया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसने इस राउंडिंग बॉटम के आसपास इसका हाइट तोड़ा, और ये सिर्फ ना कि सिर्फ एक राउंडिंग बॉटम है, दिस इज अ कप एंड हैंडल पैटर्न ऑल्सो, ये बॉटम हो गया, ठीक है, और ये इसका हैंडल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक राउंडिंग बॉटम या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है यहाँ पर, तो अगर इसके हाई के ऊपर ही निकलता है, क्लोजिंग कर देता है, तो ना कि सिर्फ विक्स ऊपर जाएगा, बट स्टिल इट विल बी ओपनिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ द मार्केट टू फॉल फर्दर डाउन, ठीक है। तो यहाँ से अगेन कोविड के टाइम को आपको पता होगा कि लाइक यहाँ से जो विक्स था हमारा 80 रुपये के आसपास, सॉरी 80 के ऊपर चला गया, ठीक है। तो अगेन 1 मिनट के कैंडल फिर बैंक निफ्टी में कैसे बने थे आपको पता है कि 500 पॉइंट का एक कैंडल बनता साला एक मिनट में। तो अगेन वॉलेटिलिटी तो अपनी चरम सीमा पर जाएगी ही, सो दैट इज अनदर केस। प्लस यहाँ पर अगर आपको याद हो तो 2023 का जो अपना बजट आना था, मैं हम एक बार उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि 2023 में जब हमारा बजट आया था फरवरी में, तब भी विक्स हमारा मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी ये 2022 है, तो वहाँ पर भी February 1 के आसपास यहाँ पर हमारा विक्स जो था 19-20 के आसपास था, और यहाँ से जो विक्स था फिर 30-32 तक चला गया था 2022 में। 2023 में भी विक्स कहीं ना कहीं ये आपका बजट के आसपास लाइक 16-17-19-20 के आसपास तक चला गया था। तो एक चीज़ मानकर चलो कि ये जो 16-17 का जोन है, ये मार्केट यहाँ पर ये 19-20 के आसपास तक जाने ही वाला है। तो जब विक्स बढ़ने वाला है तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। प्लस एक चीज़ मैं आपको भी आगे जाकर दिखाऊंगा कि पॉसिबिलिटीज़ किस हिसाब से क्लेश की होंगी, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना मेरे भाई, जो भी पोजीशन लेकर जा रहे हो पहले तो मैं हमेशा से बोलता ही था कि भाई ऑप्शंस का कोई दिन धर्म नहीं होता, वहाँ पर जो भी पोजीशन लेकर जाओगे अपने स्टॉप लॉस के अनुसार या फिर उसको जीरो मानकर ही काम करना। अभी ये जो आने वाले दिन है ना बजट के, या फिर फरवरी पूरा का पूरा महीना, इसको खास करके अपनी औकात के अनुसार या अपनी जेब के अनुसार ही जो भी क्वांटिटी लोगे उसके हिसाब से लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि भाई वो जीरो हो सकता है, ठीक है, जो भी आप ऑप्शन ले रहे हो, अगर वो आपकी डायरेक्शन में नहीं चला तो, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा क्विकली फॉल आएगा। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस हिसाब से काम हुआ है। लेट मी शो यू वन थिंग। यहाँ पर गाइज ये निफ्टी बैंक का यहाँ पर 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम चार्ट लगा हुआ है। बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे, बट अगेन उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट में दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2:30 बजे के आसपास मार्केट में यहाँ पर फॉल आया था। उसके बाद यहाँ से एक शार्प अपसाइड का रैली आया था। तो जितने लोगों को लगा था कि मार्केट ने यहाँ पर लो ब्रेक कर दिया है दिन का, ठीक है, 45,300 का लेवल है इंपॉर्टेंट, यहाँ से मार्केट टूट गया तो यहाँ से ब्रेक डाउन कर ही जाएगा, तो उन लोगों के लिए 2 रुपये का च्यवनप्राश, ठीक है, ताकि उनका दिमाग चले। और यहाँ से मार्केट ने ठप्पा कर जो ऊपर की रैली ली है, आप यहाँ पर देखो, ये ऑप्शन जो था 150 रुपये का, 150 से 300, एंड दिस ऑल हैज़ हैपन्ड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है मेरे भाई, आंखें खोल कर देख लो। यहाँ पर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, यहाँ से अगर आप देखोगे 2:36 से लेकर 2:52, करीबन आपका लाइक आधे घंटे से भी कम के अंदर, ठीक है, ऑप्शन का प्राइस डबल हो गया। मतलब आपका जो पैसा है डबल हो गया मेरे भाई। और ये चीज़ सिर्फ आपको दिखा नहीं रहा भाई, ये मैंने कैप्चर भी की है, मैं आप दिखा देता हूँ। काफ़ी लोगों को लगेगा ये सिर्फ बताता है, बट अगेन बॉस मैंने ये कैप्चर की थी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मतलब क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट मैंने हाइड किया, मैं नहीं बताना चाहता कितनी क्वांटिटी थी। सिर्फ 2 लॉट लिए थे भाई मैंने, ये देखो 2 लॉट लेके ना यहाँ पर ठीक है, सिर्फ 2 क्वांटिटी लेकर गया था मैं बैंक निफ्टी की, चलो खुश रहो। तो यहाँ पर 2:43 से लेकर 2:51, करीबन ये 10 मिनट के अंदर ये जो ट्रेडिंग सेटअप था सारा का सारा कंप्लीट हुआ। 163 से लेकर 258, करीबन यहाँ पर तो वही चीज़ है कि ऑलमोस्ट 80-90% के आसपास कैप्चर हुआ है। तो जैसे मैंने बोला कि 150 रुपये की ऑप्शन 300 रुपये होगी, तो मैं एकदम ये तो नहीं बोल रहा मैंने 100% 2x कर ही लिया था, बट ऑलमोस्ट क्लोज टू वहाँ पर उसकी चांसेस है। क्योंकि भाई एकदम आप ये भी थोड़े से समझ कर देखो, ना ही आप बिल्कुल बॉटम पकड़ सकते हो, ना ही टॉप पकड़ सकते हो, ठीक है। एंड ये चीज़ जो थी मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को भी शेयर नहीं कर पाया था, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रेड आया था, ठीक है। आप यहाँ पर अगर देखोगे
163 से 258, 258 ठीक है, और 163। अगर मेरे भाई आप ट्रेडर बनना चाहते हो ना, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ से जो मूव आई है इस बॉटम से इस टॉप तक, 125% की मूव में से अगर आप मेरे भाई 60% कैप्चर कर पा रहे हो तो खुश नसीब हो तुम। ठीक है। सो आई फील इट वॉज अ गुड ट्रेड एंड एनीवेज लाइक ये बहुत ही जल्दी आया था, आपने देखा कि जैसे विद इन 10 मिनट्स द एंटायर ट्रेड वाज कंप्लीट सेटल। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर हो गई है। तो यहाँ पर कहने की मतलब ये है कि अगर आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, तो नहीं, मार्केट यहाँ पर फिर से लॉलीपॉप देगा, मार्केट ऊपर जाएगा। आपको लगेगा मार्केट ऊपर आएगा, यहाँ और ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ पर फिर से लॉलीपॉप देगा, मार्केट नीचे आ जाएगा। ये देख रहे हो आप, अगर किसी बंदे ने यहाँ पर पोजीशन बाई की है, ऊपर चला गया मार्केट, यहाँ पर तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, बट अगर बुक नहीं किया तो भाई अगले ही पल वो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर अगर किसी को लगेगा कि भाई यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दे ही दिया है, अब ये ऊपर ही जाएगा, तो यहाँ पर मैं 250 रुपये का ऑप्शन बाय कर लेता हूँ मेरे भाई। 1 2 3 4 5 6 मिनट के अंदर आते आते 250 रुपये से आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है जाते जाते जो आपको कहीं ना कहीं लो कॉस्ट सिचुएशन में होगा, जाते जाते आपको 30% का लॉस ही देगा। मतलब 1 लाख रुपए अगर लगाया तो भाई 30,000 साफ। ठीक है, तो मार्केट में इस हिसाब से हो रहा है काम। तो ये सारी की सारी जो देन है, ये है हमारे प्यारे विक्स भैया की वजह से। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है विद एग्जांपल, ये थोड़ा सा समझ लगा होगा। ठीक है, और यही एक कारण था जिसके कारण ओह पांडा की फैमिली देख लिया आपने, शिट नहीं दिखानी थी। ओके, तो आपको यहाँ पर भाई ये क्या दिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को। ये चीज, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, देख लो देख लो, कोई चक्कर नहीं है। ओह आपने मेरा एस्ट्रोलॉजिकल टाइम देख लिया। शिट। ओके, सो गाइज दिस वाज द वन दैट आई वांटेड टू शो यू गाइज। ठीक है, हंसी मेरे को इसलिए आ रही है क्योंकि अभी चलो जो हो गया, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ आजकल अपने प्रीमियम ग्रुप्स में से, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं दिखानी होती वो दिख जाती हैं। चलो ठीक है, अभी कल जो होगा देखा जाएगा। तो कहने की बात है कि भाई ये मेरा एक क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अकाउंट है। ठीक है, जितने भी लोगों को लगता है कि भाई प्रीमियम मेंबरशिप मेरी महंगी है, तो भाई उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई इतने बड़े बड़े लॉसेज भी होते हैं। ठीक है, मतलब बड़े तो नहीं है, छोटे से ही हैं। एनीवेज, कहने की बात है कि एक चीज़ अगर आपको मिल रही है ना 2x to 10x, भाई उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च वो लगता है। और ये सिर्फ मैं वो चीज़ नहीं बोलता कि भाई ये पेपर ट्रेडिंग कर लो या वैसे कर लो, वैसे काम नहीं होता। ठीक है, जब तक आई बिलीव इन, जब तक आपका रियल पैसा मार्केट में नहीं लगाते हो आप, और जब तक आप उसको फियर ग्रीड एंड होप के साथ नहीं मैनेज करते हो, तब तक आप वो चीज़ को डिलीवर नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी बनाने के पीछे, एक सिस्टम बनाने के पीछे 2x to 10x बहुत सारा एफर्ट लगता है, बहुत सारे फेलियर्स को देखना पड़ता है, तब जाकर वो सिस्टम आपके लिए फलीभूत होता है। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेड। आप देखोगे एक भी आज ग्रीन में क्लोजिंग नहीं है, ये सारा का सारा यहाँ पर लाल में बंद हुआ है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। तो एनीवेज अभी आपको लेकर चलते हैं कि हाउ द थिंग्स आई एम लुकिंग फॉर। ये हो गया, इसको टैब को बंद कर देते हैं, हम नेक्स्ट टैब आते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का चतुरामलिंगम ट्रेड कॉनकॉर। ठीक है, कॉनकॉर में आपको दिखाता हूँ, पहले हमने बात क्या की थी। ऑल एंड गाइस, तो ये है हमारा 29 जनवरी का दिन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने कॉनकॉर का, अच्छा कट गया, कॉनकॉर का गाइस हमने 950 का कॉल ऑप्शन लाइक परचेज किया था। एंड आई हैव टोल्ड एवरी ऑफ माय क्लाइंट्स टू बाय मल्टीपल लॉट्स एंड बाय वन लॉट एट CMP, एंड अगर नीचे डिप मिलता है तो यहाँ पे बाय कर लेना। एंड यहाँ पर ये भी चीज़ लिखी थी, आई रिपीट डू नॉट मिस दिस प्रायोरिटी अबव ऑल अदर ट्रेड्स। ठीक है, मतलब जितने भी और भी ट्रेड मैंने आपको दिए हैं इस ग्रुप में, तो उसके अलावा इसको उन सब के ऊपर ही रखना। ठीक है, तो लेट जस्ट अंडरस्टैंड व्हाई दिस वाज गिवन एंड हाउ द इम्पैक्ट हैज़ परफॉर्म्ड। तो ये 9:30 का कॉल था, दिया गया था 10:30 बजे। ठीक है, अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो ये था गाइस कॉनकोर का चार्ट, ये है हमारा 10:30 का टाइम फ्रेम। शेट कहाँ गया, 29 जनवरी यहाँ पर है क्या, 10:30। ओके, ऑलराइट, सो गाइस दिस वाज द टाइम फ्रेम। ओके, यहाँ पर कहीं पर आपको बताया गया था कॉनकोर। ठीक है, सिंपल रीज़न वॉज बॉस कि मार्केट में एक अपर ट्रेंड लाइन आ रही थी। ठीक है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि अगर इसको मौत आएगी भी तो कहीं ना कहीं इसको शायद टेस्ट करेगा मार्केट, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके फिर नीचे, मतलब रिस्पेक्ट कर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाता है। यहाँ पर भी ऊपर जाने की कोशिश की, बट अगेन ऊपर जाने की औकात नहीं, तो नीचे गिर गया। तो यहाँ पर फिर से मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि ये यहाँ से कम 850 के आसपास से 870 या 800, मतलब यहाँ से ऊपर 20-25 पॉइंट जा सकता है। दिस वॉज द पॉसिबिलिटी दैट वी वर ऑल एमिंग फॉर। तो हुआ क्या, 10:30 बजे के आसपास हमने यहाँ पर कॉल इनिशिएट किया कॉनकॉर का। ठीक है, एंड 29 जनवरी 9:30 का कॉल, प्राइस वाज
9 रुपीज़, आई रिमेंबर दैट क्लियरली, ठीक है, हाँ ये रहा 9 रुपीज़ है ना, हाँ 9 रुपये 5 पैसे। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास हमने इसको 10:30 बजे के आसपास ना इनिशिएट किया था कॉल को। तो हुआ क्या, मार्केट में ये सारा एक कंसोलिडेशन जोन था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपने क्लाइंट्स को एक चीज़ बोली थी कि ये 9 का जब तक 18 नहीं होता तब तक इसमें बुक मत करना ठीक है। तो बेसिकली जितने भी मैं कॉल्स पर्सनली अपने क्लाइंट्स को सभी को देता हूँ, तो हमारा 2x तो मैं ट्राई करता हूँ कि 2x हो जाए, बट कभी कभी उसके ऊपर भी जाता है, कभी कभी उससे पहले भी एग्जिट करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। सो एनी हाउ 9 रुपये के आसपास ये कॉल ली, कल ही इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ बाय द टाइम ये जब यहाँ से मतलब ब्रेकआउट आया था इसमें 2:15 के आसपास आफ्टर अ कंसोलिडेशन। तो यहाँ पर अगेन जो मल्टीपल लॉट्स लिए थे, मैंने अपने क्लाइंट्स को बोला था कि भाई यहाँ पर 13 से 14 रुपये का एक जोन है, यहाँ पर मार्केट शायद रेजिस्टेंस ले सकते हैं ऑप्शन के चार्ट पर, तो यहाँ पर आप इसको बुक कर सकते हो। तो कल हमने मेरे ख्याल से मैंने खुद 12 रुपये 12.5 के आसपास कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की थी, और 14 रुपये का लिमिट ऑर्डर लगाया था, बट साला ट्रिगर नहीं हुआ, उसके बाद मार्केट पूरा ऊपर नीचे रिट्रेस डाउन हो गया। तो आज क्या हुआ, आज मार्केट फिर से यहाँ पर कंसोलिडेशन करा था एंड यहाँ से फिर से ऊपर गया एंड ताज्जुब की बात पता क्या है, रुको दिखाता हूँ। ओके सो ये था जो मैंने आपको वही ट्रेंड लाइन लगाई, मतलब ये वहीं से चार्ट के ऊपर स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं एंड यही चीज़ मैं बोला था कि भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस का जोन है, तो यहाँ से मार्केट आ जाएगा, और अगर यहाँ से अगर ऊपर टूटता तो अगेन इट विल बी गोइंग अप, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने 950 को जो कॉल किया था 9 रुपये के आसपास, वो आपका 9 दूनी 18 डबल हो गया। बट यही नहीं, यहाँ पर हमने दोबारा एक और कॉल इनिशिएट किया था, 1000 रुपीज़ का कॉल जनरेट किया था सुबह मॉर्निंग में करीबन 4 या 5 रुपीज़ के आसपास। मैं आपको उसका भी चार्ट एक बार दिखा देता हूँ कॉनकोर का, मेरे को टाइम याद नहीं है बट 4-5 रुपीज़ के आसपास मैंने बोला था क्लाइंट्स को, हाँ कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास बोला होगा। ओके 4 तो नहीं आया बट हाँ 5-5:30 के आसपास मेरे ख्याल से हमने बाय किया था, ठीक है। सभी क्लाइंट्स को मैंने बोला था क्योंकि देयर वाज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, आई होप सभी ने बाय किया होगा। तो यहाँ से ये भी लाइक विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम इट मेड 2x ऑफ रिटर्न, यहाँ से 5 का 10 11 12 तक चला गया, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ से जो मोमेंटम है बहुत ही फास्ट आया था। तो अभी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये विक्स के कारण यहाँ पर हो रहा है कि मार्केट में जो मोमेंटम आ रहा है वो ऊपर तो जा रहा है आपका, बट स्टिल यहाँ से मार्केट पूरा रिट्रेस डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कलेश का विषय है अभी विक्स ऊपर है तो भाई क्या ही करोगे। तो ये सिचुएशन थी एंड अगेन मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट्स आए भी हैं, मैं आपको एक दो दिखा देता हूँ। ओके गाइस, सो यू कैन सी दिस थिंग कि यहाँ पर किसी ने लिया था 9 रुपये के आसपास कॉल यही वाला, और 9 का उसने 22 रुपये के आसपास सेल किया है। 22 ही है ना भाई, अबे ये जूम क्यों नहीं हो रहा अच्छा सॉरी फ़ोन नहीं है मेरे भाई ये, हाँ 9 से 22 पे ही गया हुआ है आई गेस, हाँ। एनीवेज तो ये 9 का 18 तो डबल हो गया ना बेसिकली, आपका यहाँ पर जो कैपिटल था 8-10 हज़ार का वो यहाँ पर 11-12 हज़ार के आसपास चला गया। तो एनीवेज ये वही चीज़ है कि लाइक मार्केट में किस हिसाब से आप काम करते हो तो दैट्स हाउ यू विल बी गेटिंग द रिटर्न्स एज वेल। तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर मैनेज होती हैं। तो जो हाँ आज का हमारा उसमें क्या नाम है, ये जो लॉस हुआ था क्या नाम है फिन निफ्टी में, तो कहीं ना कहीं आई होप सभी का जो डे होगा कहीं ना कहीं ग्रीन में ही क्लोज हुआ होगा। तो ये आपको कॉनकोर का भी जो ट्रेड था मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ लगी होगी, ठीक है। तो इसको भी हम बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर निफ्टी का जो कलेश था यहाँ पर आपको याद होगा मैंने एक कॉल इनिशिएट किया था 20,000 550 रुपये का कॉल हमने इनिशिएट किया था 1 रुपये के आसपास। मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन भी मार्की थी बिकॉज मैंने खुद ये बाय किया था, ठीक है। तो जो मैंने बाय किया था ऑफकोर्स आपको स्क्रीनशॉट भी डाला था उसका। तो यहाँ से मार्केट अगेन स्पाइक मारा इसने 2 रुपये 75 पैसे का, ठीक है। ऑफकोर्स जो आपका प्रीमियम था मेरा ऑप्शन यहाँ पर मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, बट ये सिर्फ 1 मिनट के लिए ही भाई ऊपर गया था, उसके बाद ये जीरो हो गया। एंड आई रियली डोंट वांट यू टू से कि भाई इसमें खुद मैं इतनी जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, तो मेरे को लगता नहीं किसी और ने भी बुक किया होगा। फिर भी मैंने यही एंड में लिखा कि भाई ये हीरो जीरो मतलब तुक्का जो था ये फेल हो गया, ठीक है, चला नहीं, ये जीरो हो गया ऑप्शन। एनीवेज उसके लिए मैं तैयारी बैठा था। तो पॉइंट ये है कि बॉस मार्केट में मोमेंटम तो है, ठीक है, जो हम ऑप्शन ले रहे हैं वो ऊपर भी जा रहा है, बट उसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको चीटे की चाल बाजी नर की बाजी क्या था वो शिट डायलॉग भूल गया मैंने, बेइज्जती कर दी। तो वो जो वाला डायलॉग था ना वो लगा लेना बस तो आपको चीते की चाल और शेर की नज़र या जो भी वैसा वाला डायलॉग था, तो उस हिसाब से उस फुर्ती से काम करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले आपको एक स्क्रीनशॉट डाला था मिड कैप का, दिखाता हूँ मैं।
यू कैन सी दिस थिंग गाइस कि ये मिड कैप निफ्टी का हमारे लाइक जैन में जैन का मैंने स्कैल्पिंग किया था, पता नहीं, हाँ 29 कल का ही है ना। तो ये कल का स्क्रीनशॉट था, ठीक है। ये 11:22:31 और 11:22:15 मतलब 11:22 15 सेकंड पर ये ट्रेड इनिशिएट होता है और 31 सेकंड पे ये खत्म हो जाता है। तो दिस वाज ओनली अ 15 सेकंड ट्रेड स्कैल्प प्लान। आपको दिखेगा कि सिर्फ ये 4 रुपये हैं, बट मेरे भाई ये 4 रुपये बहुत ही अच्छे खासे 4 रुपये थे, क्योंकि क्वांटिटी बहुत अच्छी खासी यहाँ पर ली गई थी, ठीक है। तो कहने की बात है कि मार्केट में ना आपको कभी कभी ये देखना होगा कि विद इन दी लाइन्स आपको कहाँ पर कैसे काम करना है, ठीक है। मैं कभी कभी जो ट्रेड्स होते हैं मेरे, उसको मैं लॉस में भी होल्ड करता हूँ। कभी कभी जो होते हैं स्कैल्पिंग में, मेरे को अगर दिख रहा है कि भाई वो वाला ट्रेड मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, तो उसमें मैं पार्शियल बुक करके उसको एज अ हीरो जीरो या उसको लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्ट भी कर देता हूँ। पर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि भाई जो मिल रहा है उसको लेकर निकलो। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना बॉस आपको एक विद टाइम ही आएंगी, ठीक है। ये एक दिन का टाइम नहीं, एक दिन का काम नहीं होता है। ट्रेडर बनना ना भाई नंगी तलवारों के ऊपर चलने के बराबर होता है, ठीक है। एक दिन में ऐसे नहीं हो पाओगे, नहीं बन पाओगे, बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बहुत बड़े बलिदान देने पड़ते हैं। ये जो आपको आज का मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया ना फिर निफ्टी का लॉस का, भाई ये सिर्फ मेरा एक अकाउंट का कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे प्रॉफिट और बहुत सारे मेजरली लॉसेज चलते हैं मेरे को। भाई मैं नहीं बोलूंगा मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, मेरे को लॉसेज ही चलते हैं, खुश रहो तुम। जिसको ज्वाइन करना है करो, नहीं करना मत करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद अपनी जर्नी में खुद को इम्प्रोवाइज करने के लिए मेरी एक जर्नी है, ठीक है। आपको लगता है कि अगर आप मेरे लॉसेज से कुछ सीख सकते हो भाई, तो ज्वाइन कर लो प्रीमियम ग्रुप। अदरवाइज नहीं लगता है तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास है मेरे खुद के सोर्सेज जहाँ से मैं कर लूँगा। तो पॉइंट ये है कि बॉस निफ्टी फिन सर्विसेज में भी जो हमारा ट्रेड था कहीं ना कहीं सक्सेसफुल था, बट आई डोंट थिंक सो कि किसी ने उस चीज़ को यहाँ पर इन कैश किया होगा, ठीक है। अदरवाइज ये 1 रुपये का कॉल आपका 2-2.5 रुपये तक जा रहा है, मतलब आपका कैपिटल विद इन अ सेकंड आपका यहाँ पर डबल हो चुका है। तो मैं इसको बिलीव नहीं कर रहा हूँ कि किसी ने एग्जिट किया होगा। मैंने भी यहाँ पर पार्शियल क्वांटिटीज ही एग्जिट की थी, बट वो सिर्फ 1.25 के आसपास ही हुई थी, तो मैं उसको स्टिल भी मान रहा हूँ 0 के आसपास ही कहीं ना कहीं मेरा निकल गया वो ट्रेड, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको भी कांटा मार देते हैं, हो गया ये वाला भी काम क्लोज, ठीक है। तो विक्स की बात कर ली हमने, अभी बचा हमारा फाइनल टॉपिक। क्या फाइनल टॉपिक भाई? बैंक निफ्टी। काफ़ी लोग इतनी देर से इसका ही वेट कर रहे थे, जल्दी से इसको भी ख़त्म करते हैं। बैंक निफ्टी नहीं भाई, निफ्टी बैंक। आधी ज़िंदगी में यही क्लेश रहेगा भाई, टाइप क्या करना है। ओके, तो अभी तक जो लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, 27 मिनट हो गए हैं मेरे भाई। अगर आप अभी तक मेरी बकवास सुन रहे हो, आपको कुछ यहाँ पर वैल्यूएबल लगा है, तब अभी आपको जाकर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलेगी। बाकी जो भगा भगा कर देख रहे हैं, जिनको अभी तक लगा कि वीडियो में कुछ रोचक नहीं हो रहा है, तो वो अभी तक जा चुके हैं। तो मैं अपना असली का माल एंड में ही देता हूँ, ठीक है। जो देखना चाहें अभी देख सकते हैं, फाइन। ओके, तो यहाँ पर गाइस मार्केट में क्या हुआ है, एक बहुत ही अच्छा पैटर्न चल रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। आगे क्या होगा सबको पता है। तो ये भी एक तुक्का ट्रेड है, ठीक है। मैं आपको पहले बोल देता हूँ, चांसेस आर कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, कल के दिन, ठीक है। क्लोजिंग कैसी होगी मेरे को नहीं पता, हो सकता है हम ऊपर जाकर फिर से कुछ नीचे आ जाएं, जैसे ये कैसे दिखाऊं। हाँ, फॉर एग्जांपल ये ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद नीचे आ गया, कहीं ना कहीं डोजी पैटर्न बन गया या कुछ ऐसे हो गया या कुछ, एनीथिंग कैन हैपन, बट देयर विल बी चांसेस कि मार्केट कल ग्रीन तरह की क्लोजिंग देने की कोशिश करता है। अभी ओपनिंग कहाँ पर होती है वो इंपॉर्टेंट है, प्लस इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे तो यू कैन सी दिस थिंग कि निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉल आपको एंडिंग में देखने को मिला था, जबकि बैंक निफ्टी नहीं गिरा है। तो ये सिंपली शो करता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है। प्लस थर्ड पॉइंट, ये क्या दिख रहा है मेरे भाई, आप लोगों को दिख रहा है मेरा भारत महान, ठीक है। 26 जनवरी के बाद आपने सभी ने गणतंत्र दिवस बनाया होगा, बट मार्केट को लगा कि इन लोगों को शायद अच्छे से दिखाना चाहिए, तो मार्केट ने यहाँ पर इंडियन फ्लैग बना दिया है, ठीक है। तो हमारे पास अभी फ्लैग बन चुका है, तो फ्लैग के बाद हम शायद टड़ंग ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, बट वो तभी जाएंगे जब हम इस लेवल के ऊपर निकलते हैं। 45,700 मोटा मोटा मान लो इसको। करना क्या है अभी, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, शायद समझ लगे ना लगे पता नहीं मेरे को। तो भाई मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुक्का लगा रहा हूँ, ठीक है। चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को क्या करना है, मेरे पास ये जोन है, ठीक है। क्या जोन है, करीबन बैंक निफ्टी का 1.2% का जोन है। 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी जोन बना के बैठा हुआ है 2 दिन से, ठीक है। और मेरे पास एक से दो पैटर्न्स हैं। पैटर्न क्या है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, और दूसरा चीज़ क्या है, मेरे पास एक फ्लैग एंड पूल का पैटर्न है। चांसेस आर हाई कि मार्केट यहाँ से शायद एक कंसोलिडेशन शायद फिर से कर ले और उसके अगले बाद घूमे, ठीक है। अभी एक चीज़ याद रखना, कल है भाई बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, कल है वीकली एक्सपायरी, ठीक है। मंथली तो ऑफ कोर्स निकलेगी निफ्टी के साथ, कल वीकली एक्सपायरी है जनवरी की, ठीक है।
तो अगर कल मूव नहीं आता है तो कल्पने की जरूरत नहीं है। मेरे को क्या करना है, ऊपर का जोन है भाई मेरे 45,700 और नीचे का जोन है 45,000, ठीक है, मोटा मोटा। तो मेरे को बस अभी एक चीज करनी है भाई, ऊपर का कॉल नीचे का पुट बनाना है हेज, सिंपल सी चीज है। अभी हम खुद लाइव बनाते हैं, लेट मी शो यू हाउ टू डू इट। 45,000 का पुट 31 मार्च MRF का खुल रहा है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 45,700 31 जनवरी कॉल, ठीक है। तो अगर आप इसको जब प्लॉट करोगे यू विल बी सीइंग दिस थिंग। ऑलराइट, सो गाइज यू कैन सी दिस थिंग कि इसका जो प्रीमियम चल रहा है 123 रुपये के आसपास चल रहा है पुट का प्रीमियम, और ये जो कॉल है इसका प्रीमियम आपको कहीं ना कहीं चल रहा है 80 रुपये के आसपास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये 100 रुपये के आसपास आपको जब मिलेगा, कल मार्केट अगर फ्लैट खुलता है जैसे भी खुलता है, पहली बात तो कल एक्सपायरी है, तो ये आप एक चीज़ कंसीडर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के रूप से बताने की कोशिश करूंगा, होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपया है, आपको पहली बात तो क्या करनी है, आपको 30,000 अलग निकाल देना और 70,000 अलग निकाल देना। जो पहला 30,000 है आपका, उसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 15,000 का कॉल लेना है और 15,000 का पुट लेना है। जब ये तब लेना है जब दोनों के प्रीमियम्स ऑलमोस्ट सेम आ जाएंगे, यही वाली स्ट्राइक प्राइस के, कहीं ना कहीं 100 रुपये के आसपास या 120, मतलब ज़्यादा डिफरेंस ना हो। जस्ट मेक श्योर कि इन दोनों का प्रीमियम सपोज लेट जैसे 110 रुपया 112 रुपये ऐसे आ जाए, या मतलब 5-10 रुपये का डिफरेंस चलेगा, बट ऐसा ना हो कि अभी जैसे 123 रुपये ये चल रहा है, 80 रुपये ये चल रहा है, अभी नहीं बाय करना है। बाय तब करना है जब दोनों के प्रीमियम ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सेम आए, जैसे 100 रुपये आ गया, 105 110 आ गया, तो उस पॉइंट पर बाय कर सकते हो, या 125 130 आ गया, इस सिनेरियो में बाय करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक सिनेरियो। अभी यही चीज़ आपको करनी है अगली एक्सपायरी के लिए भी। 45,000 का पुट 7 फरवरी का, ठीक है, इसका ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 500 और 45,700 की कॉल 7 फरवरी, ठीक है। दोनों का प्रीमियम अभी जैसे ये 500 है और ये 530 है, ठीक है, तो ये चलेगा मेरे को, क्योंकि 500 के डिफरेंस में 30-40 पॉइंट्स चलेगा, कोई चक्कर नहीं है। तो इसको भी बाय कर सकते हो। अभी करना क्या है मज़ेदार बात है, ये मार्केट है भाई, कब तक कंसोलिडेशन करेगा, आखिर बकरे की माँ कभी तो खैर मनाएगी ठीक है। अभी आप एक चीज़ समझ कर देखो, अभी फिर से हम चलते 30 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट पर। लॉजिकल चीज़ बता रहा हूँ, किसी को फुद्दू लगे तो भाई नहीं भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, करना ही करना है। यहाँ पर फ्लैग एंड पोल का पैटर्न का जब भी एक पैटर्न बनता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना उसका डंडा है, जितना पोल है उसका, मार्केट उतना ही एक्सटेंड और करेगा। अगर मैं यहाँ से लगाऊं तो कहीं ना कहीं 1100-1200 पॉइंट चलता है, मैं चलो 1000 पॉइंट मानता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट चलता है 45,600-700 से ऊपर, तो कहीं ना कहीं 1000 पॉइंट ये आपके आते हैं यहाँ पर 46,700 के आसपास, ठीक है। मतलब ये जो इसका टॉप का रेजिस्टेंस का जोन है, समवेयर हियर आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी। अभी मेरे को ये चीज़ पता नहीं है ये कल होगी या ये अगले हफ्ते होगी, बट ये होगी ज़रूर, ठीक है। नाउ जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि यहाँ से मार्केट आपका 1000 पॉइंट ऊपर जाता है तो क्या होगा, कल होता है तो बहुत ही बढ़िया होगा। आपका जो 30,000 का जो आपका वहाँ पर कैपिटल है, इट विल बी गिविंग यू गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, ठीक है। एंड आपको करना यही है, जो आपका कल वाला एक्सपायरी है उसमें आपको 30,000 लगाना है 30%, और उस 30% को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर कल बाय करना है। एंड सिमिलर वे में जो आपका 70% का कैपिटल है टोटल फंड में से, उस चीज़ को आपको यूज़ करना है फॉर द 7 फरवरी एक्सपायरी। प्लीज़ मेक श्योर ये चीज़ें ऐसे ही करनी है, इसके अलावा कोई और पंगे मत लेना। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है, जो भी आप प्रीमियम या जब भी आपको लगे कि भाई नेट प्रॉफिटेबिलिटी आपकी 10-20% 25% तक चली गई है, ठीक है, ऑफ कोर्स अभी ऊपर जाएगा तो कॉल में प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो पुट में प्रॉफिट होगा। तो जब भी आपको नेट में प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए, आप वहाँ पर कुछ प्रॉफिट अपना बुक कर लो और रिमेनिंग को आप एज अ हीरो जीरो ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ऊपर कितना जाएगा मेरे को नहीं पता, नीचे कितना जाएगा मेरे को नहीं पता। ये मैंने लेवल्स लगा के रखे हुए हैं, ऊपर जाएगा तो पहला ये लेवल है, फिर ये लेवल है, एंड ऑल दो थिंग्स। इट कैन ऑल्सो भी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, उससे पहले भी घूम सकता है, मेरे को नहीं पता, बट नीचे का मैंने लेवल लगाया नहीं है ओके नीचे का लेवल है भाई, यही वाला लेवल आएगा, ये जो जोन है, ठीक है। इसको ऐसे मान लो 44,44444। हाँ, मेरे को ये लेवल याद आ गया, मैंने पिछली बार दिया था लगा देते हैं 44,44445, मतलब 44,445 है, 44,44444 कर लेना। ये क्या 4444 में भूल जा रहा हूँ, अजीब सा लग रहा है ओके, आई होप यू गॉट इट। काफ़ी मजाक के वीडियो बन गया। हमने 27 मिनट पे शुरू किया था और 34 मिनट पर हम पहले चले गए हैं। तकरीबन आपको 7-8 मिनट में जो अभी ज्ञान मिला होगा, आई होप कुछ आपकी उसमें वैल्यू मिली होगी। अगर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, अगर आपको मेरा तुक्का चलाना चाहिए तो चला सकते हो, नहीं चलाना तो भाई मत चलाओ, ठीक है। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, जो होगा प्रॉफिट भी आपका, आपका लॉस भी आपका। ये काम तभी करना भाई अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेने की आदत है, क्योंकि एक चीज़ मैं बोल देता हूँ,
ये बजट का वीक है तो मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलेश करेगा, ठीक है। तो जिसको लगे कि भाई मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल है, मेरे से झेल नहीं होगा, तो आप एक एक लॉट से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगेन आपकी इच्छा अनुसार आपको काम करना कर सकते हो। और ये सारी की सारी जो वीडियो बनाई गई है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। आपके किसी भी प्रॉफिट या आपके किसी भी लॉस से मेरा कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट कर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है मार्केट में तभी करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। तो ये हो गया डिस्क्लेमर। अभी सारा एनालिसिस हो गया ख़त्म। अभी आपको अगर समय लगता है तो करो, नहीं लगता तो मत करो। एंड फाइनली चीज़ अपना प्रमोशन कर देते हैं। ऑफ कोर्स आई विल बी कैप्चरिंग गुड अमाउंट ऑफ पॉइंट्स इन द बजट ऑन द 1st of February। जिसको भाई काम करना है दे कैन एनरोल, ठीक है। एंड विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे गाइज। आई होप यू विल बी हैविंग अ वेरी ग्रेट एंड प्रॉफिटेबल बजट वीक। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम टू ऑल।